वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा आये हनुमन्त विराजे कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गानिदरो पदारे शंकरं शंकराचार्यं केशवं वरदानं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्राह्मणेभ्ये वशिष्ठाय नमो नमः। ॐ नर्मदाय नमः प्रातः नर्मदाय नमो निशे नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। ॐ नर्मदाय विद्महे मैकलकन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। नर्मदे मातृ की जय। मारा माता पिताના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન, મારા ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદાનું જે જલ તત્વ વહેલું છે, જલ તત્વના ચરણો કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદા મૈયાના કિનારે જે સાધુ સંતો રહે છે, સાધુ સંતોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદાજીને જે પરિક્રમા કરી છે, પરિક્રમાવાસીઓના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। आनंदमयी माँ की जय। कपिलेश्वर महादेव की जय। मार्कंडेश्वर महादेव की जय। रुन्मुक्तेश्वर महादेव की जय। पिंगलेश्वर महादेव की जय। एकलंजी महादेव की जय। कात्यायनी मात की जय। अम्बा मात की जय। महाकाली मात की जय। प्रेम से बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज जो पुराण नर्मदा जी का हम सुन रहे हैं, इसमें टाइम थोड़ा एक घंटे का है, इसलिए रेवा की जय जय नहीं बुलाई है। नर्मदाष्टक का पाठ करेंगे और आगे पुराण में बढ़ेंगे। शंकराचार्य रचितम नर्मदाष्टकम सबिंदु सिंधु सुस्तर तरंग रंजितम
पाप जात जात हारि हारि शयुदम कृतार्थ दूत काल भूत भीति हारि हरवरे त्वदीय पाद पंकजं रमामि विदर्भदे वदम्बुले नदीरमेण दिव्य शंकरायकं कलोमलोदभारहार सर्वतीर्थनायकं सुवत्सकचक्रवाक सर्वदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि विदर्भदे महाकवि वीरप्रतापसूतपूतलं गणस्तमस्तपादकारिधारितापदाजलं जगल्वये महावये पुण्यशोधमर्वदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे गतं तदेव मे गयं धनं भवेक्षितं यदा पुण्यशूरशौनकासुरारिषे विशर्वदा पुनर्भवाप्ति जन्मजं भवाप्ति लोकवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नरासुरादिपूजितं सुलक्षणीरधीरधीरभक्षिलक्षपूजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्वदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे सनत्कुमार नाचिते तपस्यपाति षड्वदे ध्रुवं सगीयमानसे सुनारदादि षड्वदे रवीन्द्ररन्ति देवदेवराज कर्म सर्वदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष्य पाप लक्ष्य सारसायुधं तदस्तु जीवजन्तु तन्तु मुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शङ्करं स्वकीय लाभवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे अमृतं शरणं श्रुतं महेशकेशजाडने किरातशूरवाडवे सुपण्डिते शटे नगे दुरन्तपापतापहारि सर्वजन्तु सर्वदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयन्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्यदेव दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवाननानवेति लोकयन्ति रौरवं त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे शंकराचार्य नर्मदाष्टकं संपूर्णं बोले नर्मदा माता की जय। सबने नर्मदे हर। कल हमने परिक्रमा का महत्व मैंने बताया, लेकिन आज परिक्रमा कितने प्रकार की है वो हम आज सुनेंगे। कहा गया है कि नर्मदा जी की परिक्रमा दो प्रकार की है, एक रुद्र परिक्रमा और दूसरी जलहरी परिक्रमा बताई है महाराज। रुद्र परिक्रमा हम सब कर सकते हैं। अभी जो मनुष्य परिक्रमा कर रहे हैं वो रुद्र परिक्रमा कर रहे हैं। कैसे? तो कल हमने सुना था गौरी शंकर महाराज की कथा, उसमें कहा गया है कि ओंकार क्षेत्र से आपको संकल्प करना पड़ेगा, वहाँ 10 विधि स्नान करना पड़ेगा और कन्या को भोजन कराना पड़ेगा और एक दंड लेना है और एक कमंडल और धोती और ऊपर आप जो पहनना चाहते हो धोती और खेस भी डाल सकते हो और बहनों को साड़ी पहननी है। ऐसे परिक्रमा करनी है।
हमारे सनातन धर्म का मान रखना है। ऐसे ही नहीं पैंट शर्ट पहन के निकल गए, वो नहीं है। हमारा तट ऐसा है कि सनातन धर्म है हमारा, उसमें धोती जब्बा और खेस, तीनों को साड़ी पहन के परिक्रमा करनी चाहिए। यानी ये रुद्र परिक्रमा जो है ओमकार क्षेत्र से लेते हैं, तो वही दक्षिण तट चलना है पहले, ज्यादा समय नहीं लूंगा। दक्षिण तट चलना है तो आ जाएगा मैया का आखिरी स्थान विमलेश्वर, दक्षिण तट का। वहां नाव में बैठ के, जो ये नाव में बैठने का एक अद्भुत महत्व है। पहले सुरपान के जंगल में लूटा जा रहा था, अब लूटना बंद हो चुका है। आगे कथा है, सुरपान की आज लेनी है मेरे को, सुरपान नहीं गरुड़ेश्वर तक पहुंचना है, इसलिए आज मैंने रेवा की जय नहीं ली, क्योंकि पुराण खत्म नहीं होगा। तो महाराज जी ऐसा है कि ये संगम जो पार कर रहे हैं नाव में बैठ के, उसमें ऐसा कहा गया है, हम नाव में तो बैठे विमलेश्वर से, और सामने के तट पे आना है दहेज बारबुट कहा गया। पर ऐसा कहा गया कि आप नाव में बैठे और सामने के तट पे आए तो माँ के पेट में से नया जन्म हुआ हो ना, ऐसा लगता है। ये वो कुछ लोग साधु संत ऐसे मान्यता रखते हैं। तो नाव में बैठे और देश उतरे और उत्तर तट चलना शुरू किया। उत्तर तट से सीधे सीधे चांदोद आता है, भरूच चांदोद और गरुड़ेश्वर, वापिस महेश्वर, अमरकंटक, अमरकंटक से ओमकारेश्वर, वहां परिक्रमा खत्म हो जाती है। ये परिक्रमा 5 महीने 4 महीने तक रहती है, और 3 बरस 3 महीने 13 दिन भी कर सकते हो। अरे रुद्र परिक्रमा है। अब जलहरी परिक्रमा क्या है? महाराज जी ऐसा बताया, जलहरी परिक्रमा ऐसी है कि आपको एक परिक्रमा का संकल्प अमरकंटक से करना है, और मैया का पूजन, 10 विधि स्नान, ये सब वहां ऐसा ही करना है, और दक्षिण तट चलना है। सागर तक आना है, मैया जहाँ मिलते हैं समुद्र में, वहां तक आना है। वहां समुद्र में मैया जो मिल रही है विमलेश्वर, वहां नर्मदा पूजन, महादेव का पूजन, कन्याओं को भोजन खिला के वापिस दक्षिण तट ही चलना है, और वहीं से अमरकंटक आना है। और महाराज जी अमरकंटक में वापिस नर्मदा जी का पूजन करके वापिस उत्तर तट आना है, उत्तर तट चलना है। उत्तर तट चलेंगे तो महाराज जी बताया है वापिस समुद्र तक जाना है, वही समुद्र की पूजा, नर्मदा जी की पूजा, कन्या भोजन, वापिस उत्तर तट चलते चलते वापिस अमरकंटक, नर्मदा जी का पूजन। ये लगभग महाराज जी 5 साल लग जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। ये जलहरी परिक्रमा करने का समय ज्यादा लगता है। ये 2 परिक्रमा, उसके नियम बहुत ही है, अभी कोई पाठ नहीं, इसका नियम नहीं रखता है सब, पर नियम ऐसे है कि परिक्रमा आप कर रहे हो तो उस समय हरि कीर्तन ही करना है और कुछ नहीं, और अकेले चलना है, किसी की जरूरत नहीं है इस तट पे चलने में। अकेले चलने में ही मजा है। आप पति पत्नी में निकले हो ना परिक्रमा में, तो भगवती ऐसी है नर्मदा जी, एक समय में आपको अलग कर देंगे, आप साथ में चल पाओगे। इसलिए ये जो है नर्मदा जी ऐसा बताती है, मेरे तट पे अकेले ना आना, अकेले आना है, किसी के साथ मत आइए। अकेले में जो हरि कीर्तन होता है, जरूरत किसकी? मैं हूं तेरे साथ, मैं चल रही हूँ ना। ये दंड लेना क्यों है, कमंडल लेना क्यों है? एक कथा व्यास बेट में आएगी, आगे पीछे अपने व्यास बैठे ना उसमें आएगी, दंड क्यों लेके चलना है। तो परिक्रमा में नियम ऐसे ऐसे है कि आपको भोजन करना हो तो किसी के घर पे जाके भिक्षा लेनी पड़ती है, 5-3 घर, वहां नहीं मिले तो नर्मदे घर, धोखा ही सुना है, धोखा तो नहीं सुलाती है ना महाराज, ये उनका चमत्कार है। अब अभी सोचोगे ना चाय पीने है, आम खाना है, मगर सीजन के आम भी मिल जाते इस तट पे, आपके मन में जो चल रहा है उनको पता है। इसलिए परिक्रमा पथ पे चले हो
हरि कीर्तन, भगवान का स्मरण, और कुछ नहीं। ये जो देने वाली है और कोई देता नहीं है। नर्मदा जी जो देती है पूरे विश्व में कोई देता नहीं है, ऐसी देवी है। तो जलहरी परिक्रमा, रुद्र परिक्रमा और महाराज जी पंचकोशी परिक्रमा भी बताई है। अभी हम करते हैं उत्तर वाहिनी, और कहीं भी से आप पंचकोशी ले सकते हो। जैसे समुद्र पंचकोशी भी हो रही है, उत्तर वाहिनी हो रही है, मंडला में पंचकोशी हो रही है, तो हम जहाँ रह रहे चांदोद में उसकी भी पंचकोशी हो रही है। पंचकोशी 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर की हो सकती है। महाराज जी ये पंचकोशी का महत्व आपको यही सुना देता हूँ, आगे टाइम मिले ना मिले। ये पंचकोशी करने का एक ही काम है हमारा। चांदोद में हमने शुरू की है, 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर की है। अमावस्या के बाद एकम से पाचम में हम चांदोद की पंचकोशी कराते हैं। मलाराव घाट से शुरू करते हैं और पूरा ये सब घूम के सामने के तट पोइचा जाते हैं। पोइचा से सीधे ब्रिज क्रॉस करके बद्रिकाश्रम, जगन्नाथ, यमहास मैया के यहाँ, आनंदी मैया, और आगे सब जगह चांदोद में दर्शन करके वापिस मलाराव घाट पे नर्मदा जी की आरती करके परिक्रमा खत्म हो जाती है। तो ऐसे सभी गांव में पंचकोशी शुरू हो जाए तो लोग बड़ी परिक्रमा ना कर सके तो खंड परिक्रमा कर करके बड़ी परिक्रमा हो जाएगी। ऐसी हमारी सोच है। सबको ऐसा बताते हैं कि आप बड़ी ना कर सको तो देखिए, चांदोद की हो गई, उत्तर वाहिनी हो गई, समुद्र पंचकोशी हो गई, मंडला में जाओगे वहां की हो जाएगी, और अभी तो अमरकंटक में भी शुरू की है पंचकोशी, वो भी हो जाएगी। तो ये कारण से पंचकोशी हो रही है। दूसरी बताए हनुमान परिक्रमा है। देखिए हनुमान परिक्रमा क्या है, हमने ओमकार सूत्र से संकल्प किया तो ओमकार के सामने दक्षिण तट पे चल रहे हो आप, तो उत्तर तट पे हनुमान जी का मंदिर आ रहा हो, तो वही नर्मदा जी को पार करके हनुमान जी के दर्शन करने हैं और उत्तर तट चलना है। जब तक दक्षिण तट पे आगे दूसरा हनुमान जी का मंदिर ना आए तब तक ऐसे जिग-जैग चलना है। ये हनुमान परिक्रमा, पंचकोशी, हनुमान परिक्रमा, मूल्यमाल परिक्रमा भी कहते हैं। इस मैया की परिक्रमा आप अपने मन से कर सकते हो। अवश्य परिक्रमा के वो नियम है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। परिक्रमा ऐसे करनी है, सब छोड़ बाढ़ के इस तट पे आ जाना है। ये सुरपान के जंगल में लुटा क्यों जा रहा था वो पता है, आगे लेंगे सुरपान में। आगे बढ़ेंगे परिक्रमा के पथ पे तो आगे बताता है महाराज कि इसमें परिक्रमा में लेना क्या क्या है। एक लोटा लेना है, लंगोटी, नर्मदा जी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, शिव जी का एक छोटा सा लिंग, और सुबह शाम नर्मदा जी की आरती करनी है। सुबह शाम नर्मदा जी को आरती करके ही भोजन पाना है। ये सब नियम है। नर्मदा जी के तट पे परिक्रमा कर रहे हो और अवश्य हरि कीर्तन करते रहे, ऐसा बताया है। आगे बढ़ेंगे नर्मदा पुराण में तो नील गंगा संगम आता है। महाराज जी ये संगम ओमकार के पूर्व भाग में अमरकंटक से पहले इस संगम बताया है। अमरकंटक और ओमकार के बीच में ये नील गंगा संगम जो है, वहाँ स्नान करने से आप 60,000 वर्ष तक आप कैलाश धाम में रहते हो, ऐसा पुण्य प्राप्त होता है। तो वहाँ पे आप तर्पण और पिंडदान करते हो तो आपकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। इस संगम में नील गंगा संगम है। आगे कावेरी मैया का संगम है। यहाँ एक बात ऐसी है कि कावेरी मैया का जो संगम है वहां पे कुबेर जी ने तपस्या की है। कुबेर जी आप सब जानते हो, देव के खजाने। उन्होंने इस संगम पे बैठ के तपस्या की और महादेव प्रसन्न हुए। मांगे कुबेर जी क्या चाहिए, तब कुबेर जी कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ रहे, आपका नाम मेरे साथ रहे। इसलिए कुबेर ईश्वर हुए।
तो महादेव प्रसन्न हुए, सभी देवों का खजाना तेरे पास, तू कुबेर भंडारी है। तो कावेरी मैया के संगम पे उन्होंने तपस्या की और कुबेर भंडारी हुए। आप जानते हो कि कुबेर जी ने 5 जगह पे नर्मदा जी के तट पर तपस्या की है। पंच कुबेर की परिक्रमा यानी पंच कुबेर की यात्रा होती है व्यतिपात योग में। आगे इसका महत्व बताऊंगा, पंच कुबेर कहाँ कहाँ कौन कौन से है। ये कावेरी मैया के तट पे उन्होंने तपस्या की है। उस तट पे 1 लाख क्षेत्रपाल नर्मदा जी के तट पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, कावेरी मैया के तट पे, और नर्मदा जी का पूजन कर रहे हैं। और वहाँ जो भी मनुष्य स्नान करता है और कुबेर जी का पूजन करता है, उसे 7 जन्म तक धन की प्राप्ति रहती है, ऐसा उसका महत्व है। आगे ब्रह्मा जी की तपस्थली है। ब्रह्मा जी ने 12 वर्ष तक कावेरी मैया से आगे उनका स्थान है, वहां तप किया था और इस ब्रह्मेश्वर महादेव की स्थापना की। इसलिए ब्रह्मेश्वर महादेव की जय। थोड़ा जय बोलना पड़ेगा क्योंकि समय कम है, पुराण खत्म करना है मेरे को। ये कुबेर जी की दूसरी तपस्थली आएगी नेमावर में। नाभि कुंड है मैया का, वहां पे मैया की नाभि वहां है नेमावर में। यहाँ कथा ऐसी है कुबेर जी की, ये जो स्थान है कुबेर जी ने जब लंका प्राप्ति की तो वहां सिद्धेश्वर महादेव है, वहां से उन्होंने प्राप्ति की लंका की, और महादेव तटस्थ बोला और लंका में रहने लगे। लंका कुबेर जी की थी पर रावण ने छीन ली। अब कुबेर जी वापिस नर्मदा जी के तट पे आए और सिद्धेश्वर में तप करने लगे। तब महादेव बोले, यहाँ तो मैं विराजता हूँ सिद्धेश्वर महादेव से, दक्षिण तट पे तू वापिस मेरी स्थापना कर। वहाँ रिद्धेश्वर महादेव हुए और उनको अलकापुरी की प्राप्ति हुई। ये कथा नेमावर की है। वहाँ पे अवश्य दर्शन करने चाहिए कुबेर जी के। दोनों ही तरफ कुबेर जी ने तपस्या की है। वहाँ भी दर्शन लेते हो, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए बोलना है सिद्धेश्वर महादेव की जय, रिद्धेश्वर महादेव की जय। आगे बढ़ेंगे तो महेश्वर आएगा। सहस्त्र अर्जुन की तपस्थली है ये। सहस्त्र अर्जुन बताया है, वहाँ सहस्त्र धारा है। जब ये अर्जुन जो है उन्होंने दत्तात्रेय का बहुत ही बड़ा भगत था, इसलिए दत्तात्रेय ने उनको सहस्त्र बाहु दिए। अब हर रोज वो नर्मदा जी में स्नान करने के लिए जा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवती को रोक लूं, नर्मदा जी को रोक लूं अपने बाहुओं से। तो उन्होंने कोशिश की नर्मदा जी को रोकने की, तो नर्मदा जी उनके बीचों में से निकल गए, उनके बाहुओं में से, इसलिए उसको सहस्त्र धारा कहा जाता है। तो वहाँ महेश्वर एक अद्भुत अलौकिक स्थान है महाराज। वहाँ पे अहल्याबाई हुई है। अभी उन्हें भारत में कितने शिवालय का निर्माण किया। एक कथा आपको सुनाता हूँ अहल्याबाई की। काशी विश्वनाथ है काशी में, वो अहल्याबाई ने जब काशी दर्शन करने के लिए गई, महाराज ये अद्भुत कथा है, ध्यान से सुनना। ये अहल्याबाई जब काशी गई तब काशी में काशी विश्वनाथ नहीं थे, एक कुंड में छुपा दिए थे। जब मुगलों का शासन था तब वो कुंड में महादेव को छुपा दिया था, ज्ञान व्यापी कहा जाता है, वो कुंड में छुपा दिया था। अब अहल्याबाई कह रही है कि महादेव कहाँ है, हम तो उनके दर्शन के लिए आए हैं, हम तो उनका अभिषेक किए बिना नहीं जाएंगे, आप निकालिए कहाँ है। वहां के पंडित लोग बोल रहे हैं तो नहीं दिखते। अब ये अहल्याबाई, हम तो सरकार के ऊपर धरना टेक करते हैं ना, अहल्याबाई ने भगवान के ऊपर धरना कर दिया। जब तक आप मेरे को दर्शन नहीं देंगे, मेरे को अभिषेक नहीं करने देंगे, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। तब शिव जी महादेव जी ने उनको दर्शन दिए कि जा तू महेश्वर जा,
वहां पे रुद्री का पाठ करा और नर्मदा जी में से मैं तेरे को प्राप्त होऊंगा। तो वहां के पंडित को ये बात बताई मैया ने, अहल्याबाई ने। तो वहां के पंडित बोलने लगे ऐसा थोड़ी होता है, आपके ही सपने में महादेव आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो नहीं माने। मैया बोली चलिए तो सही, देखते हैं। तो मैया गई, रुद्री का पाठ हो रहा था, उन्होंने साड़ी का पल्लू बिछाया और मैया के जल में गई और रुद्री जो खत्म हुई, सीधे महादेव की प्राप्ति हुई, काशी विश्वनाथ महादेव की। और वही महादेव लेके काशी में स्थापित किया। इसलिए अभी जो हम पूजा कर रहे हैं ना, वो अहल्याबाई ने स्थापित किया है। इसलिए कहा जाता है काशी विश्वनाथ महादेव की जय। ये कथा दंत है, इसका अहल्याबाई का जो चरित्र है उसमें मिलेगा ये महत्व। ये कथा महेश्वर की है और महेश्वर एक अलौकिक स्थान है, अवश्य भ्रमण करना चाहिए। परिक्रमा पथ पे हो तो महेश्वर में जाना चाहिए। सहस्त्र अर्जुन की तपस्थली है और वहां पे सहस्त्र महादेव भी विराजते हैं महेश्वर में। वैसे आगे बढ़ेंगे, अग्नि तीर्थ है महेश्वर में। इसकी कथा ऐसी है, दुर्योधन राजा हुए त्रेता युग में, महाभारत के नहीं, त्रेता युग के दुर्योधन राजा। उन्हें नर्मदा जी के साथ शादी की थी और उनसे एक पुत्री हुई थी और वो तीनों लोक में अति सुंदर थी, नर्मदा जी की और दुर्योधन की पुत्री। इसमें अग्निदेव थोड़ी मोहित हुए थे, इसलिए अग्निदेव ने एक ब्राह्मण का अवतरण धारण किया। बहुत ही गरीब ब्राह्मण था और दुर्योधन के दरबार में गए राज्य में, और वहाँ दरबार ऐसा था, सब बैठे हुए थे और वो ब्राह्मण आया और महाराज पूछने लगे क्या चाहिए तुमको, जमीन चाहिए, अनाज चाहिए, सोना चांदी चाहिए? ब्राह्मण बोलने लगा, नहीं बोलने लगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी इच्छा है आपकी जो पुत्री है उनके साथ शादी करनी है। अब कोई भी माता पिता तो सोचेगा ना कि शादी ऐसे साथ कैसे कर दे, उसके पास कुछ नहीं है। उन्होंने ना बोल दिया, मना कर दिया कि नहीं शादी कराऊंगा तेरी। तो उनको बुरा लग गया अग्निदेव को। अग्निदेव वहां से अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए तो थोड़े समय में ये राजा ने यज्ञ रखा, बहुत ही बड़ा, ये जगत का कल्याण हो, इसलिए यज्ञ रखा। यज्ञ रखा तो सभी ऋषिगण सभी देवों की पूजा की और यज्ञ में आहुति डालने के लिए यज्ञ को प्रज्वलित किया। अग्नि आ ही नहीं रहा था क्योंकि उनको बुरा लग गया था। तो देव ऋषियों ने पूछा कि हमारे मंत्र में कुछ भूल आ रही है, गलत बोल रही मंत्र। अग्निलोक में गए तो अग्निदेव ने बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे शादी करनी है। तब इस सब ने दुर्योधन राजा को बताया। दुर्योधन ने वहां पे शादी कराई और यज्ञ की आहुति डलाई। अभी तक वो यज्ञ प्रचलित है महेश्वर में, ऐसी कथा है। आगे बढ़ेंगे तो महेश्वर से आगे जाना है तो वहां पे रवि तीर्थ है, सूर्य देव की तपस्थली है। कहा गया है पुलिका वंश में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हुआ। उन्होंने सूर्य के दर्शन के लिए सभी क्षेत्र में घूमते रहे, गंगा जी गए, यमुना जी के तट पे, सभी तीर्थों में गए, पर उनको सूर्य का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने खरगोन महेश्वर से ही आगे एक क्षेत्र है, उसको कहा गया रवि तीर्थ। अभी उसको सूर्य तीर्थ भी कहा जाता है। वहां पे उन्होंने तपस्या की और सूर्य नारायण का दर्शन हुआ और उनको मनोकामना पूर्ण हुई। इसलिए कहा जाता है यहाँ पे जो भी मनुष्य स्नान करेगा और महादेव की पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। बोल रहा है रवि तीर्थ की जय। आगे मेघनाथ महादेव है, ये रावण का पुत्र है। ये भी महादेव जी का बड़ा प्रचंड भक्त था। कैलाश में उन महादेव की पूजा कर रहा था और उन्होंने महादेव ने दर्शन दिए मेघनाथ, हे क्या चाहिए तेरे को? तब कह रहा है मेघनाथ कि प्रभु चलिए ना मेरे साथ कैलाश ही चले। ये भी अपने पिता के जैसा ही। महादेव के ऐसा नहीं हो सकता, तेरे को 2 लिंग देता हूँ, तू लेके चला जाए यहाँ से, मैं ही हूँ ऐसा समझना।
तूने कैलाश से महादेव का जो स्वरूप लिया वो वायु मार्ग में निकले और बीच में नर्मदा जी का जल तत्व बह रहा था। उस समय में संध्या काल हो रहा था, इसलिए नर्मदा के तट पे ये संध्या के लिए आए। संध्या की, दोनों लिंग वहां स्थापित किए और उनकी पूजा की और वापिस दोनों को लेके वायु मार्ग में जा रहा था तो एक लिंग नर्मदा जी के जल में गिर गया, वही मेघनाथ हुआ। बोले मेघनाथ महादेव की जय। आगे साधुओं की कथा अलौकिक है। एक साधु सियाराम बाबा भी हुए बताए हमें, वो भी वहाँ उन्होंने देते तो कर दिया है, पर महाराज जी ऐसा नहीं कह सकते, अभी वो वहाँ पे ही है। आप परिक्रमा पथ पे निकलो तो अवश्य दर्शन करना। ये साधु की तपस्थली है। यहाँ सब इतने साधु हैं कि 200 वर्ष तक भी जीने वाला साधु यहाँ है। अभी दिखते नहीं आपको, पर अकेले में वो ध्यान तक कर रहे हैं। ये भूमि ऐसी है, यहाँ सब आते हैं। यहाँ शंकर भी आता है और कहा गया अवधूत भी आता है। उससे आगे गर्भ तीर्थ है। मार्कंडेय जी ऐसा कहते हैं कि जब इंद्रलोक में अप्सरा नृत्य कर रही थी तो इंद्र का जो सारथी था माटली, उसका पुत्र अप्सरा को देखा तो इंद्रदेव को बुरा लग गया। उन्होंने श्राप दे दिया, तूने ऐसा क्यों देखा? जहाँ तेरे को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा वहां पे सब भूख भोगने पड़ेगी। तब गरुड़ दंडवत करता है इंद्रदेव को, प्रभु भूल हो गई, ऐसा मत श्राप दीजिए, वहां तो कितनी दिक्कत ज्यादा है भूलोक पे। तो उन्होंने बताया कि क्या करूं? तो कहते हैं नर्मदा जी के तट पे जा और नर्मदा जी के तट पे तेरे को सिद्धि प्राप्त होगी। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की और कहा जाता है कि कृष्ण अवतार वन में ये दरुक ने कृष्ण जी जो है उनका सारथी बना था। यहाँ नर्मदा जी के तट पे बैठ कर तपस्या करने के बाद वो कृष्ण अवतार में भगवान का सारथी बना, इसलिए उसको दरुकेश्वर महादेव कहा जाता है। बोले दरुकेश्वर महादेव की जय। जय बोलने से भी वहां जाने का पुण्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए जय बुला रहा हूँ। आगे देव तीर्थ आएगा। कहा गया है गोटाऊ गांव है, वहां पे तीर्थ है, वहां सभी देव ने तपस्या की है। यहाँ जाने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो किसी को धन की प्राप्ति ना होती हो तो इस क्षेत्र में जाने से, महादेव की पूजा करने से धन प्राप्त होता है। ये देव तीर्थ है, अवश्य दर्शन करने चाहिए। आगे कपिल तीर्थ आएगा। जब कृत युग में ब्रह्मा जी ने चारों प्रकार के प्राणी की उत्पत्ति की तो एक गाय की भी उत्पत्ति कपिला गाय की, उन्होंने नर्मदा जी के तट पे आके तपस्या की, इसलिए कपिलेश्वर वहां पे स्थापित है। बोले कपिलेश्वर महादेव की जय। इसलिए गाय की पूजा हो रही है। इस तीर्थ में गाय ने पूजा की और उसको वरदान प्राप्त हुआ। ये कपिलेश्वर अवश्य जाना चाहिए जब आप परिक्रमा पथ पे चल रहे हो। तो आगे मरकट संगम है, वहां अब लेपा घाट कहा जाता है महाराज, आप गए हो तो। इसकी कथा ऐसी है, मरकट ऋषि ने तपस्या की थी महादेव का दर्शन के लिए और महादेव ने दर्शन दिए और बोले क्या चाहिए। तब महादेव को मरकट ऋषि कहने लगे आपके दर्शन हो गए, हम आनंद। तो आनंद तो हो गया पर वो नृत्य करने लगे। नृत्य करने लगे तो पूरी पृथ्वी को उन्होंने ध्रुजारी करा दी थी, यानी पूरी पृथ्वी नृत्य कर रही थी। तो देवी देवता परेशान हो गए, कहाँ जाए क्या होगा। तब ये नृत्य तो कर रहे थे, तब सभी देवों ने महादेव को प्रार्थना, हे प्रभु आप कुछ कीजिए, ये तो पूरी पृथ्वी को हिला रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग। तब महादेव भी उसके पास गए, मरकट ऋषि के पास, और मरकट ऋषि नृत्य कर रहे थे। महादेव कह रहे हे ऋषिवर मैं आ गए हो, दर्शन कर लीजिए। तब वो ऋषि नृत्य में लगे रहे थे। तब महादेव ने भी नृत्य किया, नटराज स्वरूप धारण किया, और उस महादेव ने जो नटराज स्वरूप धारण किया, नृत्य कर रहे थे, उसमें
भस्म निकल रही थी और मरकर ऋषि के ऊपर गिर रही थी। तब समझ गए कि मेरे गुरु आ गए और उन्हें दंडवत लगाया। दंडवत लगाने से और महादेव ने बोला अब तो शांत हो तो पूरी पृथ्वी का कल्याण हो। तो वो शांत हुए, इसलिए उसको मरकटेश्वर महादेव कहा जाता है। बोले मरकटेश्वर महादेव की जय। उसकी एक दल कथा है। जब ये कथा ऐसे है कि जब एक बंदर इस जंगल में घूम रहा था तो वास का जो पेड़ होता है उसमें उसका सिर आ गया। सिर आ गया तो उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई तो धड़ जो है नर्मदा जी के जल में गया, सिर तो वहां रह गया। तो कहा जाता है दूसरे जन्म में वो रानी हुई। पूरा स्वरूप अद्भुत था महाराज, पर मुख बंदर का था। और उसकी शादी तो हो गई, जीवन चक्र चलने लगा। एक समय की बात ऐसी है, वो नर्मदा मैया के तट पे वो राजा को घूमना बहुत अच्छा लग रहा था जंगलों में। तो जंगलों में भ्रमण करने के आए राजा। भ्रमण करते करते ये रानी उनके साथ थी। तो राजा ने बोला तू यहाँ इस स्थान पे रुक जा, धूप ज्यादा है, यहाँ छाव ज्यादा है, तो रुक जा, मैं भ्रमण करके आता हूँ। तो रानी वहां रुक गई। तो उसको गत जन्म की स्मृति होती है कि मैं यहाँ कुछ आई हूँ। तो उन्होंने देखा ये बांस का झाड़ है, वहां में बंदर थी, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो वहां पे उसकी हड्डियां थी शेर की। तो उन्होंने नर्मदा जी के जल में विसर्जित किया। तो मुख जो बंदर का था वो मनुष्य का हो गया, अति सुंदर हो गई, अति सुंदर हो गए। तो राजा आए तो देखा ये कौन है। तब वो रानी बोली मैं आपकी पत्नी हूँ, एक ऐसा चमत्कार हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था और मैंने अस्थियां यहाँ विसर्जित की तो मेरा मुख वापिस मुझको मिल गया। ये मरकटेश्वर महादेव की कथा है। बोले मरकटेश्वर महादेव की जय। ऐसी कथा है नर्मदा जी के तट की, बहुत अलौकिक है महाराज। इसका समय ज्यादा चाहिए था, ये समय में ये सब कथाएं बहुत है। आगे कर्जनेश्वर महादेव है। कश्यप ऋषि के जो कश्यप ऋषि थे उनकी पत्नी दनु थी, उनके दो पुत्र हुए कर्जन। उन्होंने नर्मदा मैया के तट पे 20,000 वर्ष तक तपस्या की। तब महादेव प्रसन्न हुए। तब महादेव से कहने लगे कर्जन ऋषि कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो महादेव कहते हैं कि आप यहाँ रहेंगे तब आपकी रक्षा रहेगी। तो वो अभी तक भी कहा जाता है वो वहां पे है, इसलिए उसको कहा जाता है कर्जनेश्वर महादेव की जय। वहां लघु रुद्र करना चाहिए महाराज, जैसे नर्मदा पुराण में बताया है। आगे जहाँ आना है मेरे को वो स्थान आ गया सूरपानेश्वर। अब सूरपान के जंगल में चलेंगे हम। इस सूरपान जो है अपने आप में ही बहुत दिव्य ऊर्जावान है। वह इतनी ऊर्जा है, ये भगवती का पूरा तट चल ले जाए और सूरपान का तट चलना कुछ अलग है, वहां रहना कुछ अलग है, वहां की दिव्यता कुछ अलग है। इसकी ऐसी कथा है। मार्कंडेयवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं कि अंधक था, बहुत ही प्रचंड असुर था। उन्होंने महादेव की तपस्या की बहुत ही सालों तक और महादेव प्रसन्न हुए। अंधक महादेव से कह रहा है प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे को कोई पराजित ना कर पाए। महादेव कह रहे ऐसा कोई वरदान नहीं मिलेगा तेरे को, कुछ और मांग। तब अंधक कहता है कि प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के अलावा सबको मैं पराजित कर पाऊं, ये तीनों ही मेरा वध कर पाए, ऐसा वरदान दे दीजिए। महादेव बोले तथास्तु। अब तथास्तु तो बोले अंधकासुर अंधा था, उसका बचपन सभी लोग उसको चिढ़ाते थे, इसलिए वो तपस्या कर रहा था। तपस्या में ये वरदान मिल गया और आंखें भी आ गई। आंखें आ गई तो था अच्छा, पर कहा जाता है एक पद प्राप्त हो जाता है तब उसके अगल बगल में जो लोग रहते हैं
उसको कान भरते थे, कान में सब बताते थे तेरे पास इतनी शक्तियाँ है, तो हम नरक में रह रहे हैं, पाताल में रह रहे हैं, चल स्वर्ग को जिन लेते हैं। तो उन्होंने युद्ध छेड़ दिया, सब देवों को बंदी बना दिया। बंदी तो बनाया, पर कहा गया महाराज इंद्राणी भी लेके आ गया, इंद्र तो लेके आ गया, इंद्राणी को लेके आ गए। अब इंद्र को बुरा लग गया, सभी देव परेशान, क्या किया जाए। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी के दर्शन किए, प्रभु आप कुछ रास्ता निकाले। इंद्राणी लेके गए, ये तीनों लोग इसके पास है, हम कहाँ जाए, कहाँ रहना है, हम क्या करें। तब विष्णु जी कहते रुक जाइए, मैं ही जाता हूँ युद्ध करने के लिए। तो कहा गया है ये युद्ध प्रचंड चला, 1000 वर्ष तक युद्ध लड़ रहे हैं विष्णु जी। ये देवी देवता कह रहे हैं प्रभु एक चींटी को मारने के लिए आप इतना समय लगा रहे हैं। विष्णु जी कह रहे मेरे बस की बात नहीं है। वो अंतर्ध्यान हो गए, वहां से गायब। सभी देवी देवता विष्णु जी महादेव के पास, महादेव को प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु, हे देवादिदेव दर्शन दीजिए। तब महादेव कह रहे क्या हुआ, क्यों परेशान कर रहे हो। तब विष्णु जी कह रहे आपने जो वरदान दिया था अंतकासुर को, आज वो सबको परेशान कर रहा है, कुछ रास्ता निकालिए। तब महादेव कह रहे मैं जाता हूँ युद्ध करने के लिए, उसको पराजित करता हूँ। तो महादेव ने, वो भी बहुत प्रचंड युद्ध चला, बहुत समय तक चला। तो वही देवी देवता ने बोला हे प्रभु आप एक चींटी को मारने के लिए समय क्यों लगा रहे हो। तो उन्होंने त्रिशूल लिया और उसका मस्तक छीन दिया। मस्तक तो गिर गए जमीन पे, पर कहा गया है वो मस्तक से महादेव की स्तुति कर रहा है। ओम त्र्यंबकम जज्जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमंडनम मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। महादेव 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 ऐसा कर रहा था। तो महादेव प्रसन्न हो गए, मांग क्या चाहिए। तब वो बोल रहे आपने मेरा वध किया, क्या चाहिए। तब महादेव खुश हुए, जा आज से तू मेरे घर में शामिल। इसलिए उसको कहा गया भृंगिश कहा गया है, उसको भृंगिश गण है बराबर। वो महादेव ने उसको एक कार्य दिया, वो कार्य क्या दिया। तो जहां नर्मदा जी की परिक्रमा हो रही है ना स्वरूपान में, वहां जो भी मनुष्य आता है वहां तेरे को लूटना है, जा तू सबको लूट। क्यों लूटना है तो सुनिए, जो मनुष्य पथ पे निकला है वो माया में रह रहा है, उसको तेरे को लूटना है। तो लूटने लगा, सबको आते थे वो वहां लूटते थे और उनका नया जन्म होता था और मैया की भक्ति कर पाते थे। इसलिए लूटना भी सही था। अब लूटना बंद हो गया है। वहां पे लखनगिरी महाराज आए ना महाराज, तब ये सब उन्होंने सिखाया था। उस ये जो भृंगिश था उनके वंशज से ये मामा लोग परिक्रमा पथ पे निकले तो उनको मामा कहते हैं लोग। अभी वहां पे जो साधु आए उन्होंने सबको वहां का रहना सिखाया। वही लोग आज पूजा मैया की कर रहे, वही लोग मैया की परिक्रमा जो कर रहे उनकी सेवा कर रहे हैं। देखिए मैया का चमत्कार, ऐसे कोई चमत्कार नहीं होता है। लखनगी महाराज जैसे लोग आते हैं और वहां कुछ नया सिखा के चले जाते हैं। अब लूटना बंद हो गया है। ये भी कहा गया है महाराज, पहले समयातना मांगी तो वो अश्वस्थामा का ही अवतार है, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। अश्वस्थामा दिखता नहीं है, ऐसे आते हैं। और लखनगिरी महाराज की समाधि अद्भुत है, उनका चरित्र अद्भुत है महाराज जी। पर ये कथा ऐसी है, त्रिशूल से तो वध कर दिया अंतकासुर का, पर त्रिशूल से उसका खून नहीं निकल पा रहा था। सभी तीर्थों में गए, गंगा यमुना सरस्वती पे उसको धोने के लिए गए, पर खून निकला नहीं। तो यहाँ है नर्मदा जी के तट पे सूरपान के जंगलों में, और उन्होंने वो त्रिशूल छोड़ दिया तो पहाड़ में पूरा पहाड़ चिर दिया और वहां पे त्रिशूल स्थापित हो गया और महादेव तपस्या में लीन हो गए। तो वहां पे गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती का अवतरण हो गया और नर्मदा जल था, उससे वो त्रिशूल शुद्धिकरण हो गया, यानी शुद्धिकरण हो गया। तो वहां पे सभी देवी देवता आए
ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवों का वास हुआ, इसलिए उसको शूर्पाणेश्वर महादेव कहा गया। त्रिशूल जो महादेव स्तुति किया, इसलिए शूल यानी त्रिशूल, पानी यानी महादेव, इसलिए उसको शूलपाणेश्वर महादेव कहा जाता है। महाराज जी वहां पे सभी देवी देवता थे, इसलिए वहां पे सभी देवी देवता ने गंगा जी का भी अवतरण किया, इसलिए वहां पे देव नदी है, वो देव गंगा है। आप परिक्रमा जाओगे तो महाराष्ट्र गुजरात की बॉर्डर आएगी, वहां बीच में मैया है, वो देव गंगा है, स्वयं गंगा जी वहां है। वहां शूरपान का जो महादेव का मंदिर था महाराज, उसमें सभी कुंड थे, गंगा जी यमुना जी का कुंड, उनमें सब स्नान कर रहे थे। आज वही स्थान लुप्त हो गया है। एक चमत्कार उस मंदिर का बताता हूँ। शरद पूर्णिमा आती है, उस दिन शूरपान के मंदिर में चंदन की बारिश होती थी। आज वहां देखने को नहीं मिल रहा है वही स्थान, वो अलौकिक है। नर्मदापुर नशा के तहत 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पुण्यशाली जो स्थान था वो शूरपान था, शूरपाणेश्वर महादेव। आज वो जलमग्न हो चुके हैं, नया सरकार ने बनाया है, पर वहां एक चमत्कार और है कि वहां ऐसे तोते हैं तो मनुष्य वाणी बोल रहे हैं। आप मराठी बोलो तो मराठी बोलेंगे, गुजराती बोलो गुजराती बोलेंगे, हिंदी बोलोगे हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोलो तो इंग्लिश बोलेंगे। ऐसी गत जन्म की उनकी स्मृति है, इसलिए तोते ऐसा बोल रहे हैं। ये चमत्कार है, शूरपान से जंगल से लेके गोरा तक ऐसे तोते मिलते हैं, इसलिए शूरपान के जंगल में से तोते लाने का बैंड है, सरकार नहीं लाने देती। ये चमत्कार, ये चमत्कार स्थान है, क्यों? वहां सभी देवी देवता वास कर रहे हैं और लखनगिरी महाराज जैसे साधु वहां है। महाराज इसका जो शूरपान का सुना जाओ तो इसमें ही 1 घंटा बीत जाएगा, इसलिए बोलना है शूरपाणेश्वर महादेव की जय। वहां भानुमति भी आई थी, उसको भी वहां भानुमति काशी की रानी थी और उन्होंने वहां पे अपना देह त्याग किया और स्वर्ग में गई यानी शिवलोक में गई। वो कथा है दंत यानी पुराण में की कथा है, वो आज पुराण में भानुमति है। बाद में कहा गया है एक राजा भी आए काशी के, वो भी यहाँ वीरसेन राजा थे। गत जन्म में वो उल्लू था, शूरपान के जंगल में उसकी मृत्यु हो गई और राजा हुआ काशी में, और यहाँ आके उन्होंने वापिस अपना देह त्याग किया शूरपान में और शिवलोक में गया। ऐसी कथा है शूरपान के जंगल की, और शूरपान की भी पंचकोशी हो रही महाराज। एक शूरपान का जंगल जो है उसकी भी पंचकोशी बताई है पुराण में। अवश्य ये सभी क्षेत्र अलौकिक है, उसकी महिमा अद्भुत है। इस शूरपान के क्षेत्र में चले ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से जाना नहीं है। आगे नया शूरपान गोरा में आएगा, उसके दर्शन करेंगे। तो कहा गया जो जूना शूरपाणेश्वर महादेव था उसमें से उसका नाग निकाल के यहाँ लेके आए हैं, वो अभी तक हिलता नहीं है, वो मंत्रोच्चार से हिलता है। ऐसी कथा है, उसकी दंत कथा है। पर वहीं से आगे बढ़ेंगे गोरा से तो माखनेश्वर महादेव आता है। माखनेश्वर महादेव जो है वो कहा गया है कि 40 वर्ष तक अश्वस्थामा माखनेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए आते थे। उनके सिर पे कहा गया माखन रहता था और वहाँ पूजा कर रहे थे महादेव की, तो पूरा महादेव की जो भीतर थी उस पे माखन लगा रहा रहता था, इसलिए उसको माखनेश्वर महादेव कहा जाता है। बोले माखनेश्वर महादेव। इसकी एक दंत कथा ऐसे है कि एक के महाराज जी ने एक अद्भुत बात बताई कि हम ऐसा सोचते हैं कि आज पूजा 5 बजे करेंगे, उठ जाते थे, वहां हरि कीर्तन हमको बहुत अच्छा लगता था, पर 5 बजे से पहले वहां पूजा हो जाती थी। महादेव के ऊपर फूल अभिषेक हो गया था, तो मैं सोचता था ये कौन आके जाता था, मैं अकेला रहता हूँ, यहाँ कौन आता है। तो महाराज जी उन्होंने रोज
ऐसा सोचा आज 4 बजे करूंगा, तो उससे पहले पूजा हो चुकी थी। 2 बजे करूंगा, उससे पहले हो जाती थी। तो कहा जाता है वो महाराज कहते थे अभी तक भी वहां आते हैं अस्वस्थता में पूजा के लिए। और वही महाराज जो अभी मार्कंडेश्वर महादेव में सेवा दे रहे हैं, वो महाराज सनातन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां 200 से 300 बच्चे को जो जंगलों में रह रहे हैं, उनको खाने पीने की दिक्कत है, उनको पढ़ाते हो महाराज वहाँ मार्कंडेश्वर में। बहुत ही अलौकिक स्थान है। जब आप पथ पे निकलो तो अवश्य दर्शन करना। बोले मार्कंडेश्वर महादेव की जय। उसके आगे बढ़ेंगे तो वैद्यनाथ महादेव है। वैद्यनाथ आप नाम से ही पहचान गए होंगे, आयुर्वेद की शुरुआत वहां से हुई। इसकी एक कथा है। वहां पे अश्विनी कुमार से आने से पहले वहां गरुड़ जी ने तपस्या की थी महाराज। मैंने बोला ना, ये जो पद है, यहाँ अहंकार नहीं चलेगा। अहंकार तोड़ने वाली नर्मदा जी है। तो एक समय में कहा गया है वैकुंठ में मीटिंग हुई देवों की। ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवता विष्णु जी को प्रणाम कर रहे हैं। अभी गरुड़ जी भी वहां थे। उनको ऐसा लगा कि सभी विष्णु जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो विष्णु जी मेरे ऊपर सवारी कर रहे हैं। उनको ऐसा अहंकार हुआ। वही बात विष्णु जी को पता चल गई, तो देव के देव है, परमात्मा है। उन्हें श्राप दिया, जब तक तेरा ये अहंकार नहीं टूटेगा तब तक मैं तेरा त्याग कर रहा हूँ, मैं तेरे ऊपर सवारी नहीं करूंगा। तब गरुड़ जी कहने लगे, हे प्रभु ये क्या हुआ? मैं तो मन में भी सोच रहा था, आप कैसे पहचान गए? श्राप दिया और दंडवत लगाया, प्रभु कुछ रास्ता बताइए। तो क्या जा, एक ही विश्व में नदी है, वो अहंकार तोड़ती है, नर्मदा जी के तट पे जा। उन्होंने 15,000 वर्ष तक यहाँ तप किया वैद्यनाथ में। तब उनका अहंकार टूटा, तब विष्णु जी ने वापिस उनको अपना स्थान दिया, इसलिए वैद्यनाथ महादेव कहा गया। बाद में अश्विनी कुमार आए वहां, उन्होंने तपस्या की। अश्विनी कुमार ने तपस्या आयुर्वेद प्राप्त करने के लिए की, इसलिए उसको महादेव ने वहां पे आयुर्वेद सिखाया और इसलिए उसको कहा जाता है वैद्यनाथ महादेव। और महाराज जी उसका एक चमत्कार कि वहां किसी प्रकार का आपको रोग हो, ऐसा वहां पे एक साधु रहते थे, वो महादेव को लिंग पे टच करके आपको वो भस्म दवा देते थे और उससे पैरालाइज अच्छा हो जाता था, वो चलने लगता था। उसको पैरालाइज हो, जो भी रोग हो, उसमें से उसको मुक्ति मिल जाती थी। उनको पूछा गया ये कैसा हो रहा है? तब महाराज बोले, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, ये स्थान ही ऐसा है, यहाँ आप मन से महादेव को पुकारते हो, तब आपके सभी रोग में से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए उसको कहा जाता है वैद्यनाथ महादेव। महाराज जी वैद्यनाथ महादेव है, वहां अश्विनी कुमार आए थे, पर वहां पे व्यास नारायण जब सूर्यपान का भ्रमण कर रहे थे, तो उनको पता चला यहाँ तपस्या करे अश्विनी कुमार, उनको मिलने के लिए गए। इसलिए वहां पे बगल में उन्होंने व्यासेश्वर महादेव है, उनकी स्थापना की, उन्होंने भी तपस्या की, इसलिए व्यास नारायण ने तपस्या की, इसलिए उसको व्यासेश्वर कहा जाता है। वैद्यनाथ व्यासेश्वर अभी दोनों ही मंदिर जो नर्मदा जी का पूर आया था उसमें जलमग्न उनके अवशेष पहुंच चुके हैं। अभी नया बनाना चाहिए सरकार को, क्योंकि ऐसा दिव्य स्थान है। आप वहां पे समाधि लगाए ना वैद्यनाथ में, तो आप खड़ा नहीं हो पाएंगे, ऐसा ऊर्जा प्राप्त होती है उस स्थान पे। तो बोले वैद्यनाथ महादेव की जय, व्यासेश्वर महादेव की जय। ये जो सब स्थान है, तीर्थ है, अलौकिक है, उसकी महिमा अपरंपार है। तो वहां से आगे बढ़ेंगे तो इंद्रवन्ना आएगा, तो वहां सतरेश्वर महादेव, वरुणेश्वर महादेव है। इंद्रदेव ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए यहाँ तप किया था, और वहां जो भी मनुष्य स्नान करेगा तो कहा गया है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और उनको तेजवान होगा, उसका तेज बढ़ेगा।
इसलिए उसको इंद्र बनना में है। इंद्रेश्वर महादेव, वरुणेश्वर, वरुण जी की तपस्थली है, बोलना है इंद्रेश्वर महादेव की जय, वरुणेश्वर महादेव की जय। आज वरुणेश्वर में रुक जाते, समय हो चुका है, 5:15 हो गई है। आज वरुणेश्वर में रुके, कल से गरुड़ेश्वर का महत्व लेंगे। अब मेरी इच्छा थी आज गरुड़ेश्वर हो जाए तो कल चाणों तक पहुंच जाएगी। एक ये अद्भुत एक धर्म कथा है, वो कल से हम थोड़े छोटा सा महत्व लूंगा धर्म कथा। और गरुड़ ये तपस्थली ऐसी है, वो वैकुंठ माना गया है गरुड़ेश्वर। तो नर्मदा जी की स्तुति करेंगे। नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। 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 ओम नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। 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 मारा माता पिताना चरणों कोटि कोटि वंदन, गुरुदेवना चरणों कोटि कोटि वंदन। नर्मदा जीनो जल तत्व बहिरो से जल तत्व ना चरणों कोटि कोटि वंदन। मां नर्मदा मैयाना किनारे साधु संतो रहे छे, साधु संतोना चरणों कोटि कोटि वंदन। मां नर्मदाजीની જે પરિક્રમા કરે છે, પરિક્રમાવાસીઓના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। आनंदमयी मां की जय, कपिलेश्वर महादेव की जय, मार्कंडेश्वर महादेव की जय, पिंगलेश्वर महादेव की जय, रुणमुक्तेश्वर महादेव की जय, एकलंजी महादेव की जय, कात्यायनी मात की जय, अंबा मात की जय, महाकाली मात की जय, आनंदेश्वर महादेव की जय। काल दुख हर, दारिद्र हर, बोले हर हर नर्मदे नर्मदे।